ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपने शरीर का एहसास कीजिए। बंद नेत्रों से जो शरीर अनुभव में आता है वह आप ही हैं, आपका स्वरूप ही है और वही आनंददाता है। उसी से युक्त रहकर हम स्वस्थ रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। स्वास्थ्य और सुख के लिए किसी भिन्न साधन की आवश्यकता नहीं है। अत्यंत स्वाधीनता से हम अपने शरीर का एहसास करके स्वस्थ रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। जो परमात्मा हो गए हैं वे किसी भिन्न साधन का आश्रय नहीं करते, कोई आहार जल ग्रहण नहीं करते। अमूर्त हैं तो किसी बाह्य मूर्त पदार्थ का आश्रय नहीं है। अपने अमूर्त स्वरूप जो अनुभव गोचर है उसी का अनुभव करके परमात्मा सुखी रहते हैं और हम भी परमात्मा समान अमूर्त हैं। बस मूर्त मिला है, मूर्त मिले होने पर भी हम अंतर्दृष्टि कर अपने अमूर्त शरीर से युक्त रह सकते हैं, उत्तम सुख पा सकते हैं। न कोई अर्थ की जरूरत है, न अर्थ से आने वाली वस्तुओं की जरूरत है, न मित्र परिजन ही चाहिए। आप अपने शरीर का एहसास करके जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है उसका अनुभव करके उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम सुख को पा सकता है। और धर्म का इतना ही स्वरूप है। खुली आंखों से धर्म नहीं होता है। इंद्रिय ज्ञान में रहकर धर्म का अंश प्रकट नहीं होता है, अधर्म ही होता है। हम बहिर्मुख रहते हैं, एक निद्रा के काल में ही बाहर की दुनिया को छोड़ते हैं, लेकिन निद्रा में भी स्वप्न के आश्रित बाह्य दुनिया से जुड़ जाते हैं। जागृत अवस्था में ही हम बाह्य दुनिया से विमुख हो सकते हैं। उसका एक ही उपाय है कि हम अपने अमूर्त शरीर का एहसास करें, जो यहाँ पर सुख दुख के अनुभव से होता है। सिर से पैरों तक जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है उसका अनुभव करना ही अपना अनुभव करना है। निज में समाना है, निज में लीन रहना है। जो दिखाई पड़ता है बाह्य शरीर उसी के बराबर हमारा आभ्यंतर शरीर है, वही हमारा स्वरूप है। उस स्वरूप के अग्र रहने से, सन्मुख रहने से ही हम उत्तम स्वास्थ्य और सुख को पाते हैं। अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाइए। इसके किसी भाग के स्वास्थ्य का अनुभव करिए। इतना सा धर्म का स्वरूप है, स्वस्थ और सुखी रहने का उपाय है। न कुछ शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता है, न कहीं जाने की आवश्यकता है। अपना स्वरूप हमको अनुभव में आता है। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, इसका हर भाग का हमें अनुभव है। हर भाग में हमने सुख दुख को भोगा है
अंतर लक्ष्य कर हम हर भाग के सुख दुख की अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। वह अनुभव ही हमको सर्व दुखों से मुक्त कर सकता है। सबसे बड़ी उपलब्धि है स्वास्थ्य प्राप्त होना। जो स्वस्थ है वही वास्तव में सुख से जी सकता है। अस्वस्थ व्यक्ति कितना भी उपाय करे, जब तक अस्वस्थ है वह दुख का ही अनुभव करता है। सारे जगत का वैभव भी उसको दिया जाए तो भी वह सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। तो बाह्य वैभव से सुख नहीं है, सुख स्वास्थ्य अर्जित करने से है। और स्वास्थ्य मिलता है अपने में स्थित होने से, अंतर्दृष्टि करने से, अपने शरीर के विभिन्न भागों का एहसास करने से। तो सुख पाने की विधि यही है कि हम अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का एहसास करें। वहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव करें। यही सुख उपार्जन की विधि है। इसमें किसी की सेवा पूजा नहीं करनी पड़ती है, किसी को नमस्कार भी नहीं करना पड़ता है, कोई बाह्य पदार्थ का सेवन भी नहीं करना पड़ता है। ये ही आपका सेवन करना है, अर्थात अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का जो सुख स्वभावी है, ऐसे सुख स्वभावी अपनी वस्तु का सेवन करके हम सुखी होते हैं। यह सेवन बस अपना मुख अपनी ओर करने से हो जाता है, हमें सुख की प्राप्ति हो जाती है। धर्म धुरंधरों ने कुछ धर्म का भिन्न ही स्वरूप बताया है और उससे हम यथार्थ धर्म को खो देते हैं। यथार्थ धर्म का उपदेश अत्यंत संक्षिप्त है। पर वह अत्यंत सुगम है और इसका फल दीर्घकामी है, अर्थात यह आपको दीर्घ काल तक माने अनंत काल तक सुखी रखता है। जो सुख स्वरूप वस्तु है वो सुखी होने के लिए किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। बाह्य पदार्थ तो उसके सुख में विघ्न ही पैदा करता है, उसके शुद्ध स्वरूप को नष्ट ही करता है। बाह्य पदार्थ का मिलना माने अशुद्धि होना। कोई भी पदार्थ अन्य पदार्थ से मिलकर अशुद्ध ही होता है, अपनी शुद्धता को खोता है। तो पर चिंतन, पर को पाने की कल्पना, पर को विषय करना, ये सब हमारी शुद्धि को अर्थात हमारे सुख को नष्ट करते हैं। हम तो अपने स्वरूप से ही सुखी हैं। सुख के लिए हमें अपने स्वरूप को ही लक्ष्यगत करना है, अर्थात अंतर्दृष्टि मात्र करना है, अपने स्वरूप को पहचानना है जो मूर्त शरीर के बराबर अनुभव में आता है। अंतर्दृष्टि कर वहाँ जो भी स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव होता है वह अनुभव ही हमको अमृत रूप होता है, उत्तम सुख देता है और मरण से मुक्त कर परमात्मा पद देता है, निर्वाण देता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। पूरी मूर्त हमको अनुभूत है, पर भी अनुभव इसके किसी विभाग का होता है, कुछ विभाग छूट ही जाता है। उसका कारण मूर्त से बंधना ही है। जो जो अनुभव से अमूर्त से छूटते जाते हैं, हमारा अनुभव अधिक अधिक स्पष्ट और सुखद होता जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब मूर्त के बंधन से पूरी तरह मुक्त होकर अत्यंत शुद्ध प्रकट होते हैं और हमारी शुद्धता तो असीम सुख का होना है, वचनातीत सुख का होना है,
जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, तथापि उसका सैंपल तो पा ही सकते हैं। जब अपना मुख अपनी ओर होता है, अंतर्दृष्टि होती है, तो शांति होती है, तनाव से मुक्त होते हैं, स्वास्थ्य का अंश प्रकट होता है। तो उस सैंपल से हम अधिक सुख का कुछ अनुमान कर सकते हैं, पर अनुभव तो उस सुख के प्रकट होने से ही होने वाला है। हमें बस उस सुख को प्रकट करना है। सुख की तीव्र पिपासा हो, दुख से तीव्र भय लगता हो, तो हम बाह्य जगत को छोड़कर अपने अंतर जगत को अर्थात अपने स्वरूप को अंगीकार कर स्वस्थ होने लगते हैं, सुखी होने लगते हैं। सिर के भाग पर आइए। इतना सीधा सा सुगम सा धर्म का उपदेश है, जिसमें कोई 1.5 साल गुरु का स्मरण भी नहीं करना पड़ता है, कोई मंत्र भी नहीं जपना पड़ता है, कहीं तीर्थ पर भी नहीं जाना पड़ता है। आपका आप ही तीर्थ है, आपका आप ही देव है, गुरु है और शास्त्र है। आपकी परिभाषा अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, वही हमारा स्वरूप है, वही विश्व का सर्वोत्तम पदार्थ है। हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं। जो परमात्मा हो गए हैं, वे भी ठीक हमारे समान ही हैं, वे भी सुख स्वभावी हैं। और आकार छोटा बड़ा हो, उससे सुख में कुछ अंतर नहीं पड़ता है। आकार छोटा हो, अंतर्दृष्टि करे तो वही सुख मिलता है जो बड़े आकार वाला अंतर्दृष्टि कर पाता है। आकार का तो संकोच विस्तार होता रहता है, पर एक सीमा तक ही विस्तार होता है, एक सीमा तक ही संकोच होता है, पर उससे सुख कम ज्यादा नहीं होता है। जब भी जीव अपना मुख अपनी ओर करता है, तो सुख का अंश प्रकट होता है। और इस प्रकार जो जो अंतर्मुख रहने का अभ्यास करता है, तो वह सुख की कमाई करता है। कमाने योग्य एक सुख ही है। स्वास्थ्य और सुख एकार्थक है। स्वास्थ्य पाने के लिए बस स्व में स्थित होना है। सिर से पांव तक ये स्वद्रव्य है, यही जुड़कर हम ठहरते हैं तो स्वस्थ होते हैं। अपने में स्थित होना, वही परमेष्टि होना है, परमात्मा होना है। जो कोई जीव अपने शरीर में आकर ठहरता है, स्थित होता है, तो उसको परमेष्टि संज्ञा है। वह प्रकट सुखी जीव है, वीतराग होता है, कसाई रहित होता है, निर्विकल्प होता है। आश्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा वेद क्रोध मान माया लोभ इन सब विकारों से मुक्त होता है। और अनुभव के काल में किसी बाह्य पदार्थ का उपभोग नहीं करता है, किसी पर पदार्थ को विषय नहीं बनाता है। अत्यंत वितराग होता है, परमात्मा समान होता है। ललाट के भाग पर आइए। ध्यान का ध्येय अपनी मूर्त है, अन्य कोई पदार्थ नहीं है।
और अपनी मूर्त हमको सर्वांग अनुभूति भी है। अनुभूत वस्तु का ही हमने अनुभव करना है। अनजानी वस्तु का स्मरण नहीं होता, अनजानी वस्तु का ध्यान भी नहीं होता है। अपने लिए अनुभव शब्द है और पर के लिए जानना या ज्ञान शब्द है। इस प्रकार पर के जानने और स्वयं के अनुभव में भेद है। दो के बीच में ज्ञान होता है और एक में अनुभव होता है। हमें दो के बीच में नहीं खड़ा होना है, स्वपर के बीच में ज्ञान खड़ा होता है, उस ज्ञान को खड़ा नहीं करना है। हमें बिना ज्ञान के ही अपना अनुभव होता है। स्वयं को जोड़ने के लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान के निरोध से ही जीव स्वयं से युक्त हो जाता है। भ्रूमध्य पर आइए। इस प्रकार जब आप अपने ध्यान को अपने किसी भाग पर लाते हैं तो कसाएं शांत होती है, उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, उत्तम सुख मिलता है और जन्म मरण का अभाव होकर परमात्मा दशा मिलती है। हम अनंत काल के लिए सुखी हो जाते हैं। इस प्रकार अपना मुख अपनी ओर करने का अनंत सुख रूप फल प्राप्त होता है। इसके समान लोक में दूसरा कोई कार्य नहीं। अन्य सब कार्य जीव को दुख में स्थापित करते हैं। एक भी ऐसा कोई अन्य कार्य नहीं जो जीव को सुख में स्थापित करे। दोनों नेत्रों के बात पर आइए। दायां नेत्र सुनने तक तो कुछ सुख नहीं है, पर जिस अंग का नाम हम सुनते हैं उस अंग पर अपने ध्यान को लाते हैं तो हम सुख को पाते हैं। तो वाचक शब्द से वाच्य पर जाना है। जब दोनों नेत्र ऐसा कहा गया तो अपने ध्यान को त्वरा से अपने दोनों नेत्रों पर लाना है और उपयोग अस्थिर होने लगे तो अपने किसी अन्य भाग पर जाना है, अन्य अंग पर जाना है तो दृष्टि अपने पर ही बनी रहती है। हम अपने में स्थित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं तो स्वस्थ इंद्रियां मिलती है, स्वस्थ मस्तिष्क मिलता है, स्वस्थ ही सर्व अंगोपांग मिलकर हम सुख का अनुभव करते हैं। और कालांतर में तो मूर्त शरीर का संबंध ही नहीं रहता तो हम अत्यंत शुद्ध रहते हैं, अत्यंत सुखी रहते हैं और एक बार सुख व्यक्त होने के बाद अनंत काल भी फिर दुख नहीं आता है। मूर्त को मूल से उखाड़ देने पर फिर मूर्त का पुनर्जन्म नहीं होता है, मूर्त का संबंध पुनः नहीं बनता है। हमें जन्म दिन बनाने के बजाय अपने निर्वाण दिन की आकांक्षा करना है। जन्म है वहां तक तो दुख है, पर फिर उसके पश्चात जन्म नहीं है, निर्वाण है तो अनंत काल का सुख है। जन्म तो हो ही गया है, अब तो निर्वाण की वांछा करना है और वह निर्वाण अपने में स्थित होने से अर्थात अपने सिर से पैरों तक जो अपना स्वरूप है, जो आनंद रूप है, उससे युक्त होने से ही हमको आनंद प्राप्त होता है। नासिका पर आइए।
जहाँ तक अपने अंग पांग का विकल्प है वहाँ तक संवेदन नहीं है, पर तत्काल पश्चात ही जब अपने अंग पर आ जाते हैं तो आनंद रूप अपना स्वरूप उससे युक्त हो जाते हैं। अपने आनंदमयी उस भाग से युक्त होकर हमको आनंद का अनुभव होने लगता है। मोक्ष मार्ग में स्थिति होती है, उसकी श्रद्धा होती है और अन्य पदार्थों की वांछा क्षीण होती है, समाप्त होती है। जब सुख अपने से ही मिलता हो तो भिन्न पदार्थ की इच्छा कौन करेगा? तो भिन्न पदार्थ को पाने में पराधीनता है और अपने को पाने में कुछ भी पराधीनता नहीं। होठों के भाग पर आइए। होने वाली शांति को यदि आप पहचान लेते हैं तो फिर ये मार्ग अत्यंत सुलभ हो जाता है। फिर शांति को पाने के लिए सहज वृत्ति अंतरोन्मुख होने लगती है, क्योंकि जीव स्वभाव से ही शांति चाहता है, सुख चाहता है और सुख मिल जाता है तो उसी की पुनरावृत्ति के लिए पुनः पुनः उसको पाने के लिए अपने मूर्त के सन्मुख रहता है और अपने आप को बहिर्मुख होने से रोकता है। धीरे धीरे बहिर्मुखता के काल में कमी आती है, अंतर्मुखता के काल में वृद्धि होती है, उत्तरोत्तर सुख बढ़ता जाता है, दुख उत्तरोत्तर कम होता जाता है। एक समय दुख पूरी तरह नष्ट हो जाता है और जीव पूरी तरह सुखी हो जाता है और पूरी तरह सुखी होने के बाद फिर लौट कर कभी किंचित भी दुख नहीं होता है। मुख के भीतर जीवा भाग पर आइए। स्वानुभव का यही कई प्रकार है, इसलिए मोक्ष मार्ग का भी एक ही प्रकार है। यहाँ कोई जिज्ञासा को स्थान नहीं है, यहाँ तो केवल सुख का अनुभव है। कुछ ज्ञान नहीं बढ़ाना है, कुछ बल भी नहीं बढ़ाना है, इसमें तो सुख ही बढ़ता है और वह सुख जिसके बाद कुछ भी इच्छा नहीं रहती है और वह सुख वचनातीत होता है, विकल्पातीत होता है, मूल पदार्थों के ज्ञान से अत्यंत रहित होता है। जीव अपने तक ही सिमट जाता है और आप तो आनंद का भंडार है, तो आनंद का भंडार ही मिल जाता है। गर्दन का भाग खाली समय तो सबको ही मिलता है, 24 घंटे तो काम का भार किसी को भी नहीं रहता है। इसलिए जब कभी खाली समय हो तो अपने आनंद मूर्ति से जुड़कर आनंद पाइए और फिर तो ऐसा संस्कार बनता है कि बाह्य कार्य करते हुए भी बीच बीच में हम अपने आनंद मूर्ति से जुड़कर सुखी होने लगते हैं। उससे शरीर स्वस्थ रहता है तो इंद्रियां स्वस्थ रहती है, मन मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, जीवन सुख से चलता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, कारण कि मस्तिष्क इंद्रियां शरीर से भिन्न नहीं है। अपने सन्मुख है तो बंधा हुआ मूर्त शरीर भी स्वतः स्वस्थ होता है। जैसे हम चलते हैं तो छाया चलती है, ऐसे हमारा अमूर्त शरीर कर्म से रहित होकर शुद्ध होता है तो बद्ध मूर्त शरीर भी स्वस्थ होता है।
जब कर्म मिटता है तो उसी के अनुरूप शरीर स्वस्थ होता है। कर्म का ही रूपांतरण हो जाता है। कोई कर्म अस्वस्थ शरीर को उत्पन्न करता है, कोई कर्म स्वस्थ शरीर को उत्पन्न करता है। जब कर्म कमजोर हो तो स्वस्थ शरीर की रचना होती है, कर्म बलवान हो तो अस्वस्थ शरीर की रचना होती है। ऐसा सहज एक संबंध बनता है। तो हमें कर्म को निर्बल करते जाना है। उसका एक ही उपाय है कि हम अपने में स्थित होते हैं तो कर्म की मौत आने लगती है। वीतराग परिणाम के साथ कर्म का बंधन नहीं रहता है। जहाँ तक राग है वही स्निग्धता है, और उसी से कर्म हमारे साथ बंध को प्राप्त होता है। सीने का भाग, हृदय स्थान, पेट का भाग, पीठ, दायां कंधा, बाईं भुजा, दाईं भुजा, बायां पैर, दायां पैर। हम अपने विभाग की कल्पना करें तो बहुत विभाग बन जाते हैं। उन सब विभागों के पास हम क्रम क्रम से जाते हैं तो बहुत समय तक हम अपने में स्थित रह सकते हैं और उत्तम स्वास्थ्य को, उत्तम सुख को पा सकते हैं। और वह सुख स्वास्थ्य अद्भुत होता है जो संसारी प्राणियों को प्राप्त नहीं होता है। अंतर में से जीवों को ही वह उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम सुख मिलता है। हमें उस उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम सुख को अर्जित करना है और दुखों को अपने से दूर दूर रखना है। पास में दुख की छाया भी फिर पड़ती नहीं है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।